choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द इमॉर्टल हल्क। तो अब तक कहानी में आपने देखा हेनरी पीटर गायरिच गामा फ्लाइट का नया हेड बन चुका है। वो कमजोर हल्क से लड़ने के लिए यूफोस को भेजता है, जिन्होंने एक एक करके हल्क की अच्छे तरीके से बैंड बजा डाली। वहीं एक अजीब सा क्रिएचर शैडो बेस की दूसरी साइड से बाहर निकलता है, जिसका सामना करने के लिए अपने कुछ हीरोज वहां पे मौजूद हैं। वहीं बिलो प्लेस के अंदर हल्क और जो फिक्सिट का सामना एक बहुत ही बड़े क्रिएचर से होता है, जो कि लीडर और रिक जोन्स का मेल जोल है। द स्टेटन आइलैंड फेरी, न्यूयॉर्क शहर के अंदर से गुजरने वाला एक जहाज। इस जहाज पे एक औरत अपने पास खड़ी दूसरी औरत से कह रही है, ये मेरे दिन का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, ठीक यहाँ से गुजरना, इस जहाज की सवारी करना, नदी की हवा में सांस लेना। अगर तुम मानती हो कि इसमें से बदबू आती है तो मैं कहूँगी कि ये न्यूयॉर्क की खुशबू है। मेरा मतलब बैनी कहते हैं कि सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क की खुशबू है। भला ये कोई बात हुई? इस नदी से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इस हवा को सूंघ कर तो देखो। गाइस, उस औरत के पास खड़ी लेडी बैनी नहीं बैठी थी। उसने कहा, गामा, मुझे गामा की स्मेल आ रही है। वो औरत आगे बोलती है, तो इसमें से थोड़ी सी गामा की स्मेल आती है। चलो मान लेते हैं। वो देखो चांद की तरफ, तुम्हें सेंट्रल पार्क में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तभी इस लेडी को कुछ आवाज सुनाई दी। बेटी वहां से जा चुकी थी। ओ कम ऑन, इतनी भी बदबू नहीं आती। न्यू जर्सी के अंदर यूफोस हल्क की लाश को देख रहे हैं। आयरन क्लैड बोलता है, चैन की सांस लो दोस्तों, हमारी जीत सुनिश्चित हुई। वेपर ने कहा, माइक इतनी भी खुशी मत मनाओ। वेक्टर बोलता है, वेपर सही कह रही है। सुना है कि आजकल मौत और हल्क की अच्छे से नहीं बनती। अगर हमारे द्वारा इसे अच्छी तरीके से कैद करने से पहले ये वापस जिंदा हो जाता है तो मैं कहना चाहूँगा हमें फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सरे ने कहा, हाँ, अगर वो अपनी आंखें खोलेगा तो मैं फिर से उसकी आंखें जला दूंगा। कॉस्मिक रेज बेबी, गामा इसके सामने कुछ नहीं है। तुम नरक में ही खुश हो हल्क, क्योंकि तुम वापस नहीं आने वाले। इधर बिलो प्लेस के अंदर हल्क और जो फिक्सिट उस क्रिएचर के सामने खड़े हैं। तभी इन दोनों के पीछे एक ग्रीन डोर खुलता है। हल्क ने कहा, हल्क नहीं जानता उसे क्या करना चाहिए। तो जो फिक्सिट बोलता है, इट्स ओके बच्चे, ग्रीन डोर हमारी तरफ है, यह हमारे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। लीडर बोलता है, लेकिन हर दरवाजे के दो हिस्से होते हैं। देखो, उनके देखते ही देखते वो ग्रीन डोर रेड डोर में कन्वर्ट हो चुका था। हल्क उस दरवाजे में अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दरवाजा बंद है। वन बिलवाल ने कहा, तुम्हारी सोल्स जल्दी खा ली जाएंगी। तुम भी यहाँ पे मौजूद खाली हिस्सों के समान बन जाओगे। तुम एक सच्चे हल्क बनोगे। एक खाली हल्क तबाही फैलाओगे। मुझे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाओगे, जैसा कि मैं तब से ताकतवर बनता जा रहा हूँ जब से द वन बिलवाल मेरी बॉडी में घुसा है और हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ है। मैं तुम्हारा लीडर बनूंगा और तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मेरे सच्चे और वफादार सेवक की तरह, जैसा कि तुम्हें हमेशा से ही माननी चाहिए थी। जो फिक्सिट बोलता है, ओके, लगता है हमारा काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। न्यू मैक्सिको के अंदर शामन जैकी मैगी को गामा क्रिएचर्स को देखने में मदद कर रहा है। मिस मैगी, लगता है कि हमारा काम बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे इन सारे क्रिएचर्स की चिंता नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है, खासकर एक ऐसे इलाके में जहां हर जगह गामा ही गामा फैला हुआ है। लेकिन मुझे दो सोल्स एक ही बॉडी में कैद दिखाई दे रही हैं, एक रिक जोन्स की और दूसरे किसी जवान आदमी की जिसे मैं नहीं पहचानता, और उन्हें इस चीज की आदत नहीं पड़ी है। वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, यही हमारी दिक्कत है। मैगी पूछती है, तो तुम्हारा काम हो गया ना? मुझे तुम्हारी हरकतें अजीब लग रही हैं। शामन ने कहा, हाँ हो गया, मैंने काफी देख लिया। मैगी ने पूछा, और वैसे तुमने क्या देखा शामन? मैं क्या देख रही हूँ? तुमने कहा था कि ये क्रिएचर्स। शामन बोलता है, हाँ, ये एक टाइप की क्रिएचर्स हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम इंसानी आंखों से नहीं देख सकते, ये दूसरे वर्ल्ड्स में होती हैं। कुछ के बारे में जानने के लिए तुम पैरासाइंसिस पढ़ सकती हो, जैसे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, साइकिक एनर्जी से बने हुए बीइंग्स, दूसरे डायमेंशन से आए हुए लोग। हालांकि मेरे ग्रैंडफादर इसके बारे में अलग सोचते थे, लेकिन मैं छोटा था और काफी जिद्दी भी, इसलिए मैंने अपने ग्रैंडफादर की बातों पे ध्यान नहीं दिया। जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की मैंने नहीं सुनी। मैं नहीं मानता कि इस वर्ल्ड के अंदर आत्माएं मौजूद हैं, चाहे वो जिंदा लोगों की हो या मरे हुए लोगों की। मैगी ने कहा, भूत? तो तुम ये कह रहे हो कि मैं भूत देख सकती हूँ? हक बोलता है, कुछ समझ आ रहा है।
भूत देखना या फिर एस्ट्रल फॉर्म देखना हल्क की पावर्स हैं। तो मुझे लगता है कि तुम झूठ भी पकड़ सकती हो, ये तुम्हारे रिपोर्टर के काम में काम आएगा। मैगी ने कहा, अच्छा बहुत बढ़िया, मैं किसी भी समय एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकती हूँ, लेकिन कम से कम मैं एक रिपोर्टर के काम में काफ़ी अच्छी हूँ। पक ने कहा, तुम्हें कैसे पता? वो मॉन्स्टर गामा पावर्स कई तरीके से बाहर निकल कर आती हैं। मैगी बोलती है, अरे नहीं, अगर मुझे एक सी हल्क में कन्वर्ट होना था तो अब तक मैं हो चुकी होती, लेकिन अगर मुझे अच्छी गामा मिलनी थी तो मुझे अच्छी गामा मिल चुकी है। और तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी कंसंट्रेशन लूज कर सकती हूँ? मैं धरती के अंदर से मॉन्स्टर्स को निकलते हुए देख पा रही हूँ। ये बुरी गामा है पक, ये एक हॉरर शो है और हम नहीं जानते कि ये और कितना डरावना होने वाला है। शामन बोलता है, मैं इन दोनों की सोल्स को एक लाइन में ला सकता हूँ जिससे इनका दर्द कम होगा, लेकिन मैं इन्हें अलग नहीं कर सकता। अगर मैं कोशिश भी करूँगा तब भी पेशेंट को काफ़ी खतरा होगा। अब बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सैमसन को अपनी बॉडी हासिल करने में कुछ कामयाबी मिले। नीचे डॉक्टर सैमसन डॉक्टर चार्लिन मैकगोवन के साथ मौजूद है। डॉक्टर सैमसन पूछता है, रेडिएशन कितनी है चार्लिन? डॉक्टर मैकगोवन ने कहा, अगर मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस मॉन्स्टर जैसी नहीं बनना चाहती। डॉक्टर सैमसन ने कहा, मेरे जैसी? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है इस टाइप का क्रिएचर बनना। मैं नहीं जानता कि वॉल्टर लैंगवॉस्की इस मॉन्स्टर को इतने लंबे टाइम तक कैसे सहन कर गया। तो डॉक्टर मैकगोवन ने कहा, असल में मैं जैकी की बात कर रही थी, वो कह रही थी कि उसे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सैमसन ने कहा, यह भी ठीक है, हालांकि चीज़ें दिखाई देने की बात हो ही रही है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी कहीं दिखाई दे रही है? डॉक्टर मैकगोवन ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी यहीं पे थी, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। यह अच्छी बात नहीं। 2 मील दूर हमें दिखाई देता है डॉक्टर सैमसन का हाथ, जो कि एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांग रहा है। हैंडसम डॉक्टर को देखने के बाद एक औरत ने गाड़ी रोकी। डॉक्टर ने पूछा, हे क्या तुम मेरे वाले रास्ते जा रही हो? लेडी ने कहा, अब जा रही हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ पे रुकी। मेरा मतलब कि तुम यहाँ पे रेगिस्तान में घूम रहे हो। लगता है कि तुम्हारी पिछली रात खराब गुजरी। डॉक्टर ने कहा, सच कहूँ मुझे अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ। मेरा नाम है वॉल्टर सैमसन। द बिलो प्लेस के अंदर बैनर चिल्ला रहा है। कौन बात कर रहा है? हल्क, क्या तुम हो? मुझे तो लगा था कि तुम चले गए थे। तुम क्या कह रहे हो? गाइस, ब्रूस बैनर उस बड़े से लीडर की बॉडी के अंदर है। बैनर बोलता है, तुम जो फिक्सिट के बारे में कुछ कह रहे थे। क्या तुम्हें जो को लेकर खुजली हुई थी? तुम रूम छोड़कर चले गए? क्या मतलब तुम्हारा? तुम रूम छोड़कर किस लिए चले गए? गाइस, बाहर हल्क और जो फिक्सिट गामा क्रिएचर्स के साथ लड़ रहे हैं। न्यू जर्सी में यूफोस अब भी हल्क की बॉडी को देखे जा रहे हैं। आयरनक्लैड ने कहा, मैं कसम खाता हूँ मैंने उसे हिलता हुआ देखा था विक्टर। तो विक्टर बोलता है, तुम सपने देख रहे हो आयरनक्लैड। एनीवे, यहाँ पे गायरिश के लोग जल्दी आने वाले हैं, 15 मिनट। तब तक के लिए एक्सरे इसके ऊपर कॉस्मिक रेडिएशन फेंकते रहो। व्यापर बोलती है, इस रेडिएशन को थोड़ा सा बढ़ाओ, मैं नहीं चाहती कि हल्क फिर से जिंदा हो जाए। एक्सरे ने कहा, हाँ ठीक है, अपने बाप को मत सिखा, मैंने इसे कॉस्मिक रेज से भर दिया है, अब यह इसकी हर एक सेल के अंदर मौजूद है। गाइस, उस खोपड़ी की आंखें चमकने लगी। नीचे जो फिक्सिट चिल्ला रहा है, तो आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। पता है ना तुमने किससे पंगा लिया है? मैं हूँ हल्क। सुनाई दे रहा है? द हल्क, सबसे खतरनाक हल्क। मैं हूँ सनशाइन जो फिक्सिट, द इनक्रेडिबल हल्क। देखते ही देखते जो फिक्सिट रेड हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक पावरफुल थंडर क्लैप मारता है। इस बच्चे से दूर हट जाओ। हल्क ने देखा, रेड हल्क ये यहाँ पे क्या कर रहा है? रेड हल्क ने कहा, हाँ मैं रेड हल्क हूँ, अब रास्ते से हट जाओ दोस्त, हम इस आइलैंड को तबाह करने वाले हैं। इतना कहते ही रेड हल्क उस रेड डोर को तोड़ देता है। ऊपर यूफोस को कुछ अजीब दिखाई देने लगा। देखो उसकी तरफ, इसके साथ क्या हो रहा है? अगले ही पल हल्क उनके सामने खड़ा था। ही डर गए क्या? अच्छी बात है, तुम्हें डरना भी चाहिए, तुम सबको डरना चाहिए। तुमने काफी मौज कर ली, अब मौज की बारी मेरी। गाइस, उम्मीद आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा।